Hello students, it's fifth video of this chapter, trigonometric functions. Today we will discuss some problems based on the identities. Now the first problem is sin square pi x cos square pi by 3 tan square pi by 4 is equal to minus 1 by 2. Okay, now फर्स्ट ये वैल्यूज देखिए आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। x की वैल्यूज हैं 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है ना। तो 0, 1 by 2, 1 by √2, √3 by 2, 1। और आप जानते हैं साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो देखिए 90 की जो वैल्यू थी वो 1 हो गई और ये हो गई √3 by 2, ये 1 by √2 और ये देखिए जो 60 की वैल्यू थी वो अब यहाँ 30 की वैल्यू आ जाएगी और ये हो गया 0। ठीक है, ये साइन और कॉस की वैल्यू इजीली आपको पता चल गया। तो देखिए आप ये तो हो गया डिग्री मेजर। अगर आप रेडियन मेजर की बात करते हैं तो रेडियन मेजर में क्या होगा, ये 0 ही आपका, ये देखिए ये 0 होता है। 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 6, ये हो गया पाई बाई 4, ये आपका हो गया पाई बाई 3 और 90 को बोलते हैं पाई बाई 2। ठीक है, ये तो आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए। तो जरा देखते हैं साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू इसमें लिखी हुई है, साइन पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 का मतलब हुआ ये 1 by 2 वैल्यू है देखिए 1 by 2। तो हमने वैल्यू रख दी 1 by 2 का, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन लगाया। cos पाई बाई 3 की वैल्यू आप देखिए कहाँ है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू आपको दिख रही है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू ये दिख रही है आपको 1 by 2। तो हमने इसमें लिख दिया 1 by 2 का स्क्वायर कर दिया आपने माइनस, और tan पाई बाई 4 क्या होगा, साइन अपॉन कॉस। तो देखिए साइन अपॉन कॉस जब आप करेंगे तो 1 by √2 1 by √2 1 आ गया, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए ये हो गया 1 by 4 प्लस 1 by 4 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 1 by 4 आप एलसीएम ले लीजिए तो 4 2 by 4 हो गया माइनस 1। तो देखिए 2 by 4 का मतलब 1 by 2 माइनस 1, यानी माइनस 1 by 2 आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ गए आप लोग। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी और राइट हैंड साइड देखिए आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया ना। प्रूफ नहीं करना था शायद, देखिए 1 मिनट, क्या करना था, हाँ प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ है तो सही है। अब देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको इधर ही करके दिखाता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, देखिए आपने लिखा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसिक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और लिखा है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ये पता चलेगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1 by 2 है ना। ये देखिए ये 1 by 2 वैल्यू है। ये वैल्यूज आपको बच्चों याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 1 by 2 स्क्वायर कर दिया प्लस। अब देखिए कॉसिक 7 पाई बाई 6 के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू देखिए क्या है, पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 मतलब 1 by 2, ये देखिए। ठीक है ना, कॉस पाई बाई 3 1 by 2। तो हमने यहाँ क्या कर दिया 1 by 2 का स्क्वायर कर दिया। क्या बच रहा है हमारे पास, जरा दूसरे कलर से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ है। 7 पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो हो गया पाई प्लस पाई बाई 6। ऐसे लिख सकते हैं ना हम, पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 को। तो जरा आप देखिए अगर मैं कॉसिक की बात कर रहा हूँ, कॉसिक पाई प्लस पाई बाई 6, तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर पाई का केस है, पाई में चेंज नहीं होता, कॉसिक कॉसिक में ही रहेगा। कॉसिक पाई बाई 6 आ गया, लेकिन साइन देखना पड़ता है नेगेटिव या पॉजिटिव। तो देखिए आप सिंपल सा ऐसे देखिए, इसको देखिए ये आपका यहाँ पाई लिखा हुआ है। तो अगर आप एंगल यहाँ से ले गए पाई प्लस समथिंग है तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसिक पॉजिटिव, सेकंड में, थर्ड में क्या होता है tan और cot पॉजिटिव, यानी कॉसिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी कि माइनस कॉसिक पाई बाई 6 हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ
इसका मतलब ये हो गया, देखिए माइनस साइन, और कॉसिक पाई बाई 6, साइन पे जाइए आप, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। तो इसका मतलब 1/2, भाई इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, मैं ज्यादा वैल्यू नहीं याद करना चाहते, तो 1/, ऐसे लिखा, कॉसिक एक्स क्या होता है 1/sin x। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये -2 आ जाएगी इधर, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको और सॉल्व करता हूं। ये देखिए इसको मैंने लिखा 2/4 माइनस है 2/4, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपने क्या किया, 2 × 1/2, ये आ गया आपका 2, 1 मिनट, ये इसका स्क्वायर है, ये कॉसिक का स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 4/4 हो गया, मतलब 1/2 -1 आपने किया, ठीक है ना, 1/2 -1 आपने किया, ठीक है। अब देखिए ये -2 का स्क्वायर जब आपने किया तो ये प्लस होगा ना, तो ये प्लस का साइन हो गया। तो आपने जब ऐड किया 1/2 + 1, तो ये कितना आ गया 3/2, ठीक है, क्लियर है। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया ना, तो वो साइन जो था वो चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में भी अब मैं डायरेक्ट करूंगा सॉल्व, ज्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए cot π/6, cot π/6 की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो कितना होती है, √3। वैल्यूज बेटा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 5π/6 का मतलब कितना हुआ, अगर मैं इसे लिख दूं π - π/6 लिख सकता हूं ना। तो मैंने आपको बताया था अगर मैं कॉसिक की बात कर रहा हूँ, कॉसिक की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कॉसिक की बात कर रहा हूँ तो ये कॉसिक में ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस की बात हो रही है। तो देखिए पाई माइनस का मतलब हुआ ये पाई है, माइनस है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही है ये सम, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो कॉसिक एक्स ये क्या है π/6, ठीक है। तो π/6 साइन π/6 की वैल्यू आपको पता है, तो ये 2 हो गई, तो ये आ गया 2 + 3, और tan π/6, tan π/6 की वैल्यू क्या होगी, tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3 उसका स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये क्या आ गया 3 + 2 + 3/3, यानी कि 3 + 2 + 1, यानी ये कितना आ गया 6 आंसर आ गया। ये मैं अब इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो गई, आपको पता चल गया आपको, ठीक है ना। ये देखिए 2 sin 3π/4 का क्या मतलब हुआ, sin 3π/4 का मतलब हुआ, एक स्टेप में लिखूंगा पाई - π/4, इसको लिख दीजिए, +2 cos स्क्वायर π/4, डायरेक्ट वैल्यू होती है इसे लिखने की जरूरत नहीं, 2 sec स्क्वायर π/3, ठीक है। तो जरा वैल्यू देखिए, इसका हो गया 2 sin स्क्वायर π/4, पाई - π/4 हो गया, ये हो गया 2 cos स्क्वायर π/4, और ये आ गया 2 sec स्क्वायर π/3, ठीक है। तो देखिए जरा इसको 2, ये 1/√2 का स्क्वायर +2 × 1/√2 का स्क्वायर और +2 sec π/3 की वैल्यू क्या आएगी, तो sec π/3 की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि cos π/3 की वैल्यू आप देखिए क्या होती है, cos π/3 की वैल्यू मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखिए इधर देखिए येलो कलर से, cos π/3 की वैल्यू है 1/2, है ना, तो sec का क्या होगा 2, ठीक है। देखिए अब हम लोग ये वैल्यू कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, साइन 75 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 75 का मतलब क्या हुआ, साइन 45 + 30, इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। और साइन आपको क्या पता है, साइन x + y की आइडेंटिटी हमने अभी अभी सीखी थी, साइन a cos b - cos a sin b, ये लीजिए, ठीक है। अब सिंपल है, साइन x मीन्स 45 डिग्री, y मीन्स 30 डिग्री, x मीन्स 45 डिग्री, y मीन्स 30 डिग्री। अब देखिए
साइन 45 मीन्स 1/√2, cos 30 मीन्स √3/2, क्लियर। cos 45 1/√2 और sin 30 मीन्स 1/2, ठीक है ना। तो अब आप इसको देखेंगे 2√2 लिखा और √3 आ गया, और इसका कितना हो गया 2√2, ये 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं इसमें एलसीएम जो है दोनों का क्या है, सेम है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 2√2 और ये ऊपर आ गया √3 + 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए tan 15 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद करेंगे इसको। tan 15 डिग्री का मतलब कितना हुआ, ऐसे लिख सकते हैं हम tan 45 डिग्री -30 डिग्री, ठीक है ना। 15 को 45 माइनस, अब tan x - y की जो आइडेंटिटी है tan x - tan y अपॉन 1 - tan x tan y, इधर प्लस का साइन आएगा, ठीक है, इधर माइनस का साइन है, क्लियर। अब आप x के प्लेस पे 45 एंड y के प्लेस पे 30 रख के वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है। वैल्यूज अगर नहीं पता है तो मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। ये वैल्यूज रख के आपको सॉल्व करना है, क्लियर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देखने में देखिए ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि देखिए ये पूरा पार्ट आप देखिए ध्यान से, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। तो सपोज मैंने इसको थीटा मान लिया, ठीक है, तो ये थीटा हो गया, और ये पार्ट देखिए इस पार्ट के सेम है, तो इसका मतलब इसको मैंने फाई मान लिया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये तो जो है आप अगर देखेंगे तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो एक आइडेंटिटी है, cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी, तो ये किसकी आइडेंटिटी, cos किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस b की आइडेंटिटी है ये, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, फिर से मैं आपको बता दूं, π/4 माइनस एक्स को थीटा ले लिया और π/4 माइनस वाई को फाई लिया। तो अगर ये आइडेंटिटी बन रही, तो अगर मैं ये करता हूँ cos थीटा की जो वैल्यू है वो इसमें पुट करके देखता हूँ, थीटा कितना है π/4 माइनस एक्स प्लस फाई की वैल्यू है π/4 माइनस वाई, मतलब ये कितना आ गया cos π/4 को ऐड करेंगे तो π/2 आ गया और माइनस एक्स प्लस वाई। तो देखिए ये जो आइडेंटिटी बन रही cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा है, साइन एक्स, तो एक्स ही एक्स प्लस वाई। तो देखिए ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो डेफिनेटली मैं ये प्रेफर करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि प्रूव करना है हमें। तो देखिए tan जो फार्मूला यहाँ यूज होना है tan x प्लस वाई क्या होगा, tan x प्लस tan y और 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। अब आप देखिए अगर यहाँ माइनस साइन आएगा तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा ये चेंज है। तो देखिए अब मैं अगर इसको लिख रहा हूँ tan x प्लस वाई का मतलब है tan π/4, मतलब x की जगह π/4 है, और रिप्लेस आप कर दीजिए y को x, तो ये हो जाएगा tan x, और ये देखिए प्लस का था तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, ये देखिए इसको, और आप क्या करिए इसको देखिए ऐसे लिख दिया, और ये जो पार्ट है अपना डिनोमिनेटर वाला, इसको अब लिख रहे हैं देखिए tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आया। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज और करते हैं। हमें पता है tan π/4 मीन्स tan 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमने कहा 1
प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है ना। मतलब ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू क्या है, 1 है। 1 इंटू टेन एक्स, सिर्फ टेन एक्स आया, और इधर भी 1 इंटू टेन एक्स आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब हमने लिखा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, यानी कि ये रिड्यूस होके अब ये क्वेश्चन ये बन गया हमारा, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, आप इसको देखिए, इसको हमने क्या किया, इधर लिखा, ये देखिए न्यूमरेटर लिखा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ये लिखा। और ये जब आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर और 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए आपका राइट हैंड साइड होल स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, तो ठीक है आप ऐसे लिख दीजिए। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर बन गया, आप इसको ऐसे लिख दीजिए होल स्क्वायर, ये आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है। क्लियर। हो सकता है किसी बच्चों की बात ना समझ में आई, तो एक बार इधर आप ध्यान से देख लें, ए बाई बी ऐसे लिखा हुआ, होल अपॉन सी अपॉन डी लिखा हुआ। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी लिखा हुआ है। तो देखिए ए अपॉन बी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डी अपॉन सी हो जाएगा, यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। देखिए बच्चों आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए। तो इस क्वेश्चन में मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करूँगा, क्योंकि हम देखते हैं जो बड़ी साइड होती है उससे छोटी साइड लाना आसान होता है। तो देखिए पहले तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही इधर यूज़ कर लेता हूँ। कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, कॉस पाई प्लस एक्स का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब ये आएगा माइनस कॉस एक्स। पाई है तो कॉस में ही रहने वाला है, ठीक है। अब बोलता है कॉस माइनस एक्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कॉस माइनस एक्स का मतलब नेगेटिव एंगल बन रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाता है कॉस एक्स, एक चीज़। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, पहली बात तो साइन जो है साइन में ही आएगा, साइन एक्स आ गया। अब साइन की बात कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पाई माइनस साइन यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, इसलिए बात खत्म हो गई। अब आ जाइए, एक बचता है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। पहली बात ये 90 का केस है, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव है पॉजिटिव, तो आप जानते हैं कॉस इसमें क्या होता है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कॉस है ना, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं सारी वैल्यूज को रख के, माइनस कॉस एक्स मैंने ये लिखा इनटू ये हो गया कॉस एक्स अपॉन इसमें कितना हुआ साइन एक्स, और ये कितना हो गया माइनस साइन एक्स, ये लीजिए ये आया ऐसे। तो देखिए कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो देखिए कॉट एक्स का होल स्क्वायर, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है 9th, इसको जरा आप देखें। तो पहले मैं इसी चीज को डिस्कस कर लेता हूँ, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं पाई बाई 2 का केस है तो कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, और ये है 3 पाई बाई 2। क्या कह रहा है, 3 पाई बाई 2 प्लस, मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस का मतलब होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है, तो ये कॉस का ही है ना, इसका आउटपुट किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अब आ जाइए कॉस 2 पाई प्लस एक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉस 2 पाई प्लस एक्स का मतलब 2 पाई तो इधर तक आ गया, मतलब मैं अगर इसको ले रहा हूँ तो 2 पाई प्लस एक्स का मतलब हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कॉस कॉस में ही रहता है पहले तो, क्योंकि
पाई का केस है, पाई के केस में चेंज नहीं होते हैं, 90 के केस में चेंज होते हैं, कॉस साइन में, साइन कॉस में, ठीक है। ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉस कॉस में रहेगा। इसकी मैं बात कर लेता हूँ कॉट, ये लिखा है 3π/2 माइनस एक्स। तो देखिए पाई बाई 2 का केस है तो कॉट किस में आएगा, tan में, 90 केस में चेंज होता है। अब 3π/2 माइनस एक्स बोल रहा है, 3π/2 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, मैं येलो कलर से इसको बता रहा हूँ। 3π/2 मतलब यहाँ तक आप गए, 3π/2 इधर है ना, ये लाइन है 3π/2, लेकिन उसमें माइनस एक्स हो रहा है, साइन किसका है, माइनस का है, इसका मतलब कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब वो किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप देखिए कॉट है तो ये क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, और सिल्वर टी, tan और कॉट पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, सही है, बढ़िया। अब एक और बचता है, उसको आप देख लीजिए, कॉट 2π प्लस एक्स, कॉस 2π प्लस एक्स, कॉट पहली बात तो पाई है तो कॉट कॉट में ही आएगा, चेंज नहीं होगा। और प्लस और माइनस की बात कर लेते हैं तो कॉट 2π प्लस का हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका मतलब ये ऑल पॉजिटिव होता है, तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सारे की वैल्यू एक बार रख लेते हैं, ठीक है। देखिए सभी की वैल्यूज एक बार रख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये देखिए पहले आप क्वेश्चन यहाँ लिखिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लिखेंगे। तो इसमें क्या आ गया, इसकी वैल्यू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके बाद ब्रैकेट कॉट 3π/2 माइनस एक्स को हमने लिखा tan x, और फिर प्लस का साइन कॉट एक्स, ये लीजिए ये आ गया, ठीक है। तो अब आपने इसको लिखा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया आपका tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और कॉट होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए तो हमने ये लिख दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स और कॉस एक्स, ये आपका एलसीएम आ गया, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये लीजिए साहब, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये हमने लिख दिया 1, ठीक। जरा देखें, देखिए राइट हैंड साइड 1 आ गई 9th में, तो ये देखिए आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ओके। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसको जरा देखते हैं एक बार 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए किसी भी क्वेश्चन को बच्चों आपको सॉल्व करना है तो ऐसा नहीं एकदम शुरू हो गए क्वेश्चन को देखते ही, पहले ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए कि कोई उसमें सिमेट्री मिल रही है या कौन सा फार्मूला ज़्यादा सही लग सकता है। तो देखिए इसमें मैंने एक चीज़ देखी, 3n+1x लिखा हुआ है, तो n+1x इधर भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको थीटा कंसिडर कर लूँ, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, फिर मैं देखता हूँ कि भाई n+2x इधर भी है, n+2x इधर भी है, तो इसको मैं फाई मान लूँ, तो मतलब वही चीज हो गई कि लेट थीटा इक्वल टू n+1 x एंड फाई इक्वल टू n+2 x, ऐसे। तो जरा लेफ्ट हैंड साइड आप देखें क्या, इसमें साइन n+1 x लिखा है, मतलब साइन थीटा, साइन n+2, ये हो गया साइन फाई, फिर हमने लिखा प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस फाई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्या बन रही है, कॉस a माइनस कॉस एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या बनती है, मैं इसको x और y लिखता हूँ, तो ये क्या बनता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आइडेंटिटी आपकी बनती है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये इसका मतलब ये बन गया कॉस एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी बन गई, तो x क्या है, n+1 x लिख दिया, और इसकी जगह क्या आएगा, n+2 x लिख दिया, ठीक है। देखते हैं तो ये हो जाएगा nx माइनस x माइनस nx माइनस 2x, ठीक है। तो ये देखिए यानी कि ये तो प्लस का था ना, तो ये कितना आ गया, cos माइनस x, और आप ये जानते हैं कि cos माइनस x क्या होता है, cos x, ठीक है ना। cos माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, cos थीटा होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया,
राइट हैंड साइड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए इसको, एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको मान लीजिए, इसको मैं पूरे को क्या मान लूं, इस पूरे को मैं थीटा मान लूं, ठीक है, और इस पूरे को मैं फाई मान लूं, तो मुझे ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड कैसा दिखाई देगा, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। तो अगर मैं जाऊं आइडेंटिटी पे, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, ये जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, तो देखिए आपको ये पता चलेगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और साइन, इसमें होता है वाई माइनस एक्स, लेकिन मैं इसको एक्स माइनस वाई लिख रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, माइनस साइन मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, माइनस 2 साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 और साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2। ओके, देखिए माइनस 2 साइन, अब आपने जो थीटा लिया था, ये देखिए ये थीटा है और ये फाई है, तो थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 साइन थीटा 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स और माइनस 3 पाई बाई 4, ये देखिए माइनस एक्स है ना, तो जब आप माइनस का साइन लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अपॉन 2। अब जरा देखें, माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 कितना होगा, जरा देखें, 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, आपने एलसीएम अगर ले लिया तो क्या हो जाएगा, 4 और ये हो गया 6 पाई, यानी कि 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 हो गया। क्लियर, तो जरा मैं लिख के बता देता हूँ आपको, x और माइनस एक्स ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया, 3 पाई बाई 2 मैंने आपको बताया था, और ये 2 और है, तो ये 3 पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, ये 3 पाई बाई 4 हो गया, और सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 2x अपॉन 2 मतलब साइन x हो गया, 2x अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 मीन्स पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, साइन x, पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ भाई, पाई का केस है तो साइन में ही आएगा, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। माइनस 2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। वैल्यूज आप लर्न कर लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखिए ये क्या आया भाई, √2, यानी कि अब इसको आपने कट कर दिया तो ये हो गया माइनस √2 साइन एक्स, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है, तो ये हमने इसको लिख दिया √2 इंटू √2, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।